हेलो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को डीसी सोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कोई नेटवर्क या थ्योरम हो तो उस नेटवर्क को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एक डीसी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो वही डीसी सोर्स के बारे में हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यदि कोई आप लोगों का सजेशन या किसी तरीके की इससे संबंधित क्वेश्चन है तो अवश्य पूछिए। तो चलिए वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए यह डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स से हम इसके आउटपुट पर देखिए आउटपुट लेने के लिए यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव लेंगे और इस पर जो आउटपुट मिलेगा वेरिएबल नेचर का वोल्टेज हम इससे ले सकते हैं। जैसे कोई थ्योरम हल करना है, कोई थ्योरम थेवेनिन सुपरपोजिशन, नॉर्टन, कोई अगर मान लीजिए इस तरीके के थ्योरम को अगर हमें वेरीफाई करना है तो यहाँ से हम सोर्स को कनेक्ट करेंगे और उस सर्किट या नेटवर्क को हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। और इस किट में देखेंगे तो यहाँ पर ये एक डिजिटल वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक डिजिटल एमीटर लगा हुआ है। ये डिजिटल एमीटर लगा है और यहाँ पर ये पावर सप्लाई के लिए लगाया गया है और यहाँ पर 3 नाब लगाए गए हैं। इन तीनों नाब का अलग अलग फंक्शन है। जैसे देखिए यहाँ पर इससे हम वोल्टेज वेरी करने के लिए इसको सेट करेंगे और ये जैसे ज़्यादा वैल्यू का अगर है, ज़्यादा जैसे मान लीजिए 1 2 3 इस तरीके अगर हमें इंक्रीज करना है तो इससे हम सेट करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कोर्स। इस कोर्स की हेल्प से हम इसको इंक्रीज करेंगे। अगर मान लीजिए लो वैल्यू की अगर हम रेंज को अगर हमें इसको सेट करना है तो जैसे मान लीजिए 1 वोल्ट 2 वोल्ट के अंदर के अगर वोल्टेज को ज़्यादा एक्यूरेसी से अगर हमें सेट करना है या ये कह सकते हैं पॉइंट के बाद की वैल्यू, पॉइंट के बाद या डेसिमल के जो राइट साइड में वैल्यू आती है उस वैल्यू को अगर हमें सेट करना है तो इसके साथ इससे हम सेट करेंगे। और इसके बगल में देखेंगे एक करंट सेट करने के लिए होता है। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि करंट को लिमिट में करना। अगर मान लीजिए जैसे हम सेट कर दिए यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू मान लीजिए 10 वोल्ट सेट कर दिए हैं। 10 वोल्ट पर जैसे मान लीजिए सर्किट कोई आगे जैसे कोई शॉर्ट सर्किट होती है या कोई इंस्ट्रूमेंट जो लगाया गया है उसकी रेंज से काफ़ी हाई रेटिंग की करंट अगर फ्लो हो रही है तो उस करंट को हम लिमिट में करने के लिए इस नॉब की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो जैसे इससे अगर हम कम रेंज की वैल्यू अगर हम सेट कर देते हैं तो उस वैल्यू को क्रॉस करते ही इसमें बीप की आवाज़ आने लगी। यानी कि इसमें से एक सिग्नल मिलेगा, शॉर्ट सर्किट का सिग्नल मिलने लगा जिसको ये देखिए ओवरलोड जिसको बोलेंगे, यानी कि ओवरलोड का सिंबल देना शुरू कर देगा। तो इससे हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि करंट को हम इसको लिमिट में सेट करने के लिए कर सकते हैं और इन दोनों को वोल्टेज को सेट करने के लिए ये ज़्यादा वैल्यू को हम सेट करेंगे इससे, अगर लो वैल्यू या 1 वोल्ट के अंदर की वैल्यू अगर हम एक्यूरेसी से अगर हम सेट करना हो तो इससे सेट करेंगे। और ये हो गया पावर सप्लाई। अब देखिए जैसे ये है अगर मान लीजिए इससे हम वोल्टेज इंक्रीज करना चाहें तो देखिए इंक्रीज हो गया। अगर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू फट से मेंटेन करेगा। अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए अगर हमें पॉइंट की वैल्यू अगर हमें सेट करना है जैसे 28 है, अब 28 की वैल्यू के नीचे की अगर वैल्यू सेट करनी है पॉइंट के बाद की वैल्यू तो इसकी हेल्प से हम सेट करेंगे ये, यानी कि ये कह सकते हैं 1 वोल्ट के अंदर की वैल्यू को हम इससे सेट करेंगे और ये पता ही है करंट की वैल्यू सेट करने के लिए। तो और जैसे मान लीजिए ये देखिए करंट की वैल्यू जिसे हम सेट करने का मतलब ये है कि देखिए जैसे सपोज कर लीजिए हम इस पर एक लोड लगा देते हैं, ये लोड लगा दिया गया। अब ये देखिए ये बीप का अलार्म आने लगा, इसका मतलब करंट की लिमिट ये बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए सपोज करिए ये करंट की वैल्यू हमें करंट की वैल्यू हम जितना सेट कर देंगे उस वैल्यू को अगर क्रॉस करेंगे जैसे वैसे जो है इसमें अलार्म आना शुरू कर देगा। अब जैसे देखिए इसमें कितने पर अलार्म आ रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, 0.1 हो गया, 0.25, अब ये देखिए
0.6 के आसपास में जो है ये LR में आ जा रहा है। यानी कि अगर इसमें करंट वैल्यू 0.6 के ऊपर आएगी तुरंत ये LR में आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस रेंज को अगर हम बढ़ाना चाहें तो जैसे देखिए ये बढ़ा दिए थोड़ा से, अब ये 0.6 के बजाय अब 0.7 के आसपास में जाएगी या इसके ऊपर जाएगी, तब ये बीप की आवाज़ आएगी, यानी कि लिमिट ज़्यादा हो गया। अब ये देखिए 0.7 के आसपास में सेट कर दिया गया। अब जैसे उस लिमिट को क्रॉस करेगी तुरंत बीप आ जाएगी। इस तरीके हम इसकी हेल्प से हम करंट को लिमिट में कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इसकी हेल्प से हम वेरिएबल नेचर का वोल्टेज दे सकते हैं। बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है या नहीं पसंद आ रहा है, पसंद ना पसंद दोनों की स्थितियों में इसको लाइक डिसलाइक अवश्य करें। यदि कोई क्वेश्चन है तो या किसी तरीके का सजेशन है अवश्य सेंड करें। धन्यवाद।